अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर पूंछ में भव्य ताइक्वांडो कार्यक्रम आयोजित। युवा सेवा एवं खेल विभाग पूंछ डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस स्पोर्ट्स पूंछ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर पूंछ ताइक्वांडो क्लब के सहयोग से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर सैकड़ों ताइक्वांडो खिलाड़ियों, शारीरिक शिक्षा शिक्षकों, आरईके तथा प्रशिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी पूंछ मोहम्मद कासिम तथा राष्ट्रीय ताइक्वांडो रेफरी राजेंद्र सिंह के पर्यवेक्षण में किया गया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं में खेल भावना, अनुशासन, फिटनेस और ओलंपिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडवोकेट भानु प्रताप, महासचिव जिला पूंछ ताइक्वांडो एसोसिएशन रहे। उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा, खेल न केवल शारीरिक विकास का माध्यम है बल्कि व्यक्तित्व निर्माण और राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने अपने कौशल का शानदार प्रदर्शन किया, जिसे उपस्थित दर्शकों और अधिकारियों ने खूब सराहा। यूथ रेसिडेंट स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट पुंछ की जानिब से इन कोलैबोरेशन विद पुंछ ताइक्वांडो क्लब आज ये दिन हम यहाँ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं इस दिन की मज़ीद जानकारी के लिए हमारे बीच में जो डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन पुंछ है उसके जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट भानु प्रताप जी मौजूद हैं। मैं उन्हें स्टेज पे आमंत्रित करूंगा, जो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट भी हैं, चीफ गेस्ट भी हैं आज के इवेंट के। तो मैं उन्हें स्टेज पे आमंत्रित करूंगा कि वो बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे और ओलंपिक वैल्यूज़ के बारे में और ओलंपिक डे हम क्यों बनाते हैं इसके बारे में भानु जी आपसे इंटरेक्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, रिस्पेक्टेड कोच साहब, यहाँ पे क्लब की मैनेजमेंट, आज हम सारे हमारे डिपार्टमेंट ओलंपिक्स जो है एक स्पोर्टिंग इवेंट है। जैसे टूर्नामेंट्स होते हैं ना यहाँ पे हमारे पुंछ स्टेडियम में या जम्मू में होते हैं, जहाँ पे सिर्फ पुंछ के डिस्ट्रिक्ट के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। जो ओलंपिक्स है उसमें पूरे वर्ल्ड की लगभग 200 से ज़्यादा टीम्स जो हैं वो आके पार्टिसिपेट करती हैं। ये हर 4 साल बाद होता है। पहला ये जो ओलंपिक स्टार्ट हुआ था ये एथेंस में, एक कंट्री है ग्रीस, वहां पे 1896 में हुआ था। आज 2026 है ना, तो 1896 में स्टार्ट हुआ था। तो तब से ये हर 4 साल बाद जो है ये स्पोर्टिंग इवेंट होता है। इसमें डिफरेंट गेम्स होती हैं, जैसे ताइक्वांडो है जिसमें हॉकी है, बॉक्सिंग है जिसमें स्केटिंग है, डिफरेंट स्पोर्ट्स, स्विमिंग है। सारी गेम्स को हर 4 साल बाद पूरी वर्ल्ड की टीम्स जो है उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। स्पोर्ट्स का अगर कोई सबसे बड़ा इवेंट है तो वो ओलंपिक्स है। आप जितने स्पोर्ट्समैन हैं, आज का जो दिन है 23 जून जो है, सब स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ओलंपिक्स हमें ये जो स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं हमें क्या सिखाते हैं, हमें एक्सीलेंस की तरह हमारी लाइफ में भी एक्सीलेंस होनी चाहिए। स्पोर्ट्स में तो होनी ही चाहिए। आप जिस भी स्पोर्ट डिसिप्लिन से हैं, आपको अपनी गेम में तो एक्सीलेंस होनी चाहिए। साथ में आपकी जो वैल्यूज हैं, आपका डिसिप्लिन जो है वो आपकी रूटीन लाइफ में भी, डेली लाइफ में भी होना चाहिए, ताकि आप लेथार्जी से, फिजिकली वीक होने से या ड्रग्स की तरफ जाने से आप स्पोर्ट्स की तरफ आएं, लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी की तरफ मूव करें और लेथार्जी से दूर रहें। बाकी फ्रेंडशिप, स्पोर्टिंग इवेंट्स हमें क्या सिखाते हैं? टीम स्पिरिट सिखाते हैं। जब हम एक टीम की तरफ से, जब हम डिस्ट्रिक्ट पुंछ को रिप्रेजेंट करते हैं, आप जब हमारे डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स का कोई इवेंट में जाते हैं, आप जे.एंड.के को रिप्रेजेंट करते हैं, आप कहीं आगे जाते हैं, तो आप सारे जे.एंड.के को रिप्रेजेंट करते हैं, टीम की तरह जाते हैं। तो ये हमें डिसिप्लिन सिखाता है, टीम वर्क सिखाता है, एक्सीलेंस सिखाता है। हमें जितने भी आज इस हॉल में लोग हैं, बच्चे हैं, हम सबको इसकी जो वैल्यूज हैं, इसके जो एथिक्स हैं, वो अपनी लाइफ में लाना है। डिसिप्लिन अपनी गेम के प्रति, चाहे आप कोई भी स्पोर्ट्स हैं। अभी हम डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पे आपके पास में बात करने के लिए आए हैं, तो आपको पता होना चाहिए, हम सब में से हम चाहते हैं कि हमारे पुंछ की तरफ से भी कोई बच्चे गोल्ड मेडल लें, ओलंपिक्स में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करें, इंडियन टीम में जाके ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करें। आप में से गोल्ड मेडल आएगा, आप लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे। ये जज्बा होना चाहिए ताकि हमारे इंडिया टीम में, हमारे इंडिया जब कंटीजेंट जाएगा ओलंपिक्स को रिप्रेजेंट करने, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ओलंपिक्स में, उन गेम्स में जब इंडिया को रिप्रेजेंट करे तो वो गोल्ड मेडल लेके आए, वो पूरे इंडिया का, पूरे भारत का और हमारे पुंछ का नाम जो है वो रोशन करें। मैं आप सब बच्चों को बेस्ट विशेस देता हूं और आज का ये जो दिन
जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स है उनका, और ये जो हमारा टाइक्वांडो क्लब पुंछ है, इनकी कोलैबोरेशन में इन्होंने जो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, इनको मैं अप्रिशिएट करता हूं। और ऐसी अवेयरनेस के लिए बच्चों को पता होना चाहिए, स्पोर्ट्समैन को पता होना चाहिए कि हमारा सबसे जो बड़ा गोल है वो क्या है, ओलंपिक्स। आप सबका गोल क्या होना चाहिए, ओलंपिक्स। इंडिया को रिप्रेजेंट करना है ओलंपिक्स में और इंडिया के लिए गोल्ड लाना। गोल्ड किसी भी गेम में आए, गोल्ड गोल्ड होता है, ठीक है। गोल्ड लड़का लाए, गोल्ड लड़की लेके आए, वो गोल्ड ही होता है। तो हमें गोल्ड मेडल चाहिए हमारी इंडियन टीम के लिए। उसमें हमारी प्रार्थना है, होप है कि आप अच्छा प्रिपेयर करेंगे। आपके कोच साहब मेहनत कराते हैं, राजेंद्र सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ताकि यहाँ से प्लेयर्स निकलें और इंडियन कॉन्टिनेंट में हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के बच्चे जाएं और गोल्ड मेडल लेके आए। विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड। थैंक यू सो मच। मनु जी, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो कि पुंछ टाइक्वांडो क्लब के जो ऑफिशियल मेंबर हैं, आकर्षित सूदन जी, जो कि हमारी पुंछ से क्वालिफाइड नेशनल टाइक्वांडो के रेफरी भी हैं, तो मैं उन्हें स्टेज पे आमंत्रित। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम आकर्षित सूदन है। मैं पुंछ टाइक्वांडो कोच और नेशनल रेफरी। आज आपको ओलंपिक डे की शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि अभी भानु सर ने आपको ओलंपिक डे के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है, तो मेन मोटिव आपका होना चाहिए खेलना, डिसिप्लिन से खेलना। जब भी स्पोर्ट्स मैन होता है, जो स्पोर्ट्समैनशिप है, सबसे पहले किसी भी गेम के बारे में अगर आप खेलते हो, उसे खेलते हो या उसके बारे में पढ़ते हो या खेलने जाते हो, सबसे पहले आपके अंदर एक होना चाहिए डिसिप्लिन। सबसे पहले डिसिप्लिन, उसके बाद एक अच्छे इंसान बनो, फिर उस गेम में जाके उस गेम को खेलो। तो खेलने से ही इंसान काफ़ी चीज़ें जो आपकी ठीक होंगी। अभी आप कई बच्चे ऐसे भी हैं जो नेशनल लेवल पे भी खेल के आए होंगे, तो पुंछ की तरफ से या टाइक्वांडो एकेडमी की तरफ से मैं आपको वेल विशेस ही दूंगा कि जो भी आने वाले प्लेयर हैं, हमारे पास बहुत से बच्चे हैं जो कि आने वाला इंडिया का फ्यूचर भी हो सकता है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इंडिया को रिप्रेजेंट भी करेंगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में या एशियन चैम्पियनशिप्स में। तो हर प्लेयर को अपना जो मेन गोल है वो ओलंपिक पे ही रख के जाना चाहिए, क्योंकि ड्रीम भी अगर होगी तो वो एक ना एक दिन पूरी भी हो जाएगी। जैसे कई बच्चे अब यहाँ से ओलंपिक के लिए जाते हैं, तो वो ओलंपिक में नेशनल के लिए जाते हैं, सॉरी, तो वो चाहते होंगे कि नेशनल में उनके मेडल आए, उसके लिए वो जी तोड़ मेहनत भी करते हैं। और नेशनल में खाली मेडल नहीं लाना है, नेशनल में मेडल लाना है, ट्राई होनी चाहिए या कोशिश होनी चाहिए गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड ही एक ऐसा मेडल है जिसके बाद आप पॉपुलर या आपके अंदर वो स्पिरिट आएगी जिससे कि आप उससे भी ऊपर जा पाओगे। क्योंकि मेडल सिल्वर और ब्रॉन्ज काफ़ी आ जाते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि सिल्वर आता है तो उसके बाद कई बच्चे ऐसे होते हैं या कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनकी जो होता है उनके अंदर मोटिव होता है, वो आस्ता आस्ता टूटने लगता है कि हर बार नेशनल में जा रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ, मेडल नहीं आ रहा, तो वो उस चीज़ को, अपनी चीज़ को सुधारते हैं, तो उस चीज़ से वो और ऊपर जाते हैं। एज अ एक्सपीरियंस प्लेयर मैं आपको ये बताऊँगा कि हमेशा अगर हार्डवर्क करोगे ना तो आगे भी जाओगे। और कई सारे प्लेयर ऐसे होंगे जो यहाँ से वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स भी खेलेंगे, और होप करते हैं कि कुछ में भी ऐसे प्लेयर्स हैं, क्योंकि अभी इंडिया में देखें तो हरियाणा के सबसे ज़्यादा प्लेयर्स हैं जो इंडिया को परफॉर्म करते हैं ओलंपिक लेवल्स पे। तो टाइक्वांडो में तो अभी तक ओलंपिक लेवल पर नहीं गया है कोई, एशियन ट्रायल्स नहीं हमारी रुकी हैं, ट्रायल्स गए हैं हम, एशियन चैम्पियनशिप्स हमारे कई टाइक्वांडो प्लेयर्स ने खेली हैं इंडिया से। तो बस यही होप है कि इंडिया के कुछ प्लेयर्स हैं आईटी के द्वारा जो कि निकलें और ओलंपिक में जाएं, और ये पुंछ से JNK से भी कुछ प्लेयर्स ओलंपिक में अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट करें। थैंक यू। जो आपकी अचीवमेंट है वो आगे चलकर हमारे देश का नाम, हमारे जम्मू एंड कश्मीर का और हमारे पुंछ का नाम रोशन करें। एक बार फिर डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की तरफ से आप सबको इंटरनेशनल ओलंपिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद हम एक इंटरनेशनल ओलंपिक डे की प्लेज लेंगे, सभी प्लेज पोजीशन के लिए खड़े हो जाएंगे। आप सबको मेरी तरफ से इंटरनेशनल ओलंपिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की तरफ से इंटरनेशनल ओलंपिक डे पुंछ टाइक्वांडो क्लब में बनाया जा रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि जो मेन ओलंपिक का जो मोटो है, एक्सीलेंस, फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट। अपने अपने पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में एक्सेल करना, हार्डवर्क करना। स्पोर्ट्स सबसे बड़ी जो एजेंसी है सोशलाइजेशन की, वो स्पोर्ट्स है। जब हम यहाँ से बाहर खेलने जाते हैं, हमारी फ्रेंडशिप अलग अलग स्टेट से होती है। जब हम इंटरनेशनल खेलने जाते हैं तो हमारी अलग अलग कंट्रीज से एक अच्छे रिलेशन बनते हैं। तो हमारा जो
एक हेल्दी रिलेशन डेवलप होते हैं वो सिर्फ स्पोर्ट्स की वजह से होते हैं, क्योंकि बिगेस्ट जो एजेंसी मानी जाती है सोशलाइजेशन की वो स्पोर्ट्स है। और मोर ओवर स्पोर्ट्स हमें सिखाता है रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। जब हम हारते हैं, और टू ओवरकम अवर डिफीट, हार से कैसे बाहर निकलना है, अपने आप को कैसे स्ट्रांग करना है, ये सारी चीजें स्पोर्ट्स हमें सिखाता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, जो कि सबसे बड़ी एजेंसी है जम्मू एंड कश्मीर में, जो युवाओं की एनर्जी को पॉजिटिव वे में चैनलाइज करती है, तो आज ये ओलंपिक डे बनाने का सबसे बड़ा मेन मोटो ही यही है कि हम युवाओं से इंटरेक्ट करें, युवाओं को जो ओलंपिक स्पिरिट है उसके बारे में बताएं। हमारे जो वर्दी डायरेक्टर जनरल हैं यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, श्रीमती अनुराधा गुप्ता मैम, उनका बहुत अच्छा विजन है, स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, वो युवाओं की एनर्जी को पॉजिटिव वे में चैनलाइज किया जा रहा है। अलग अलग जगह हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्लब दिए जा रहे हैं। हाल ही में हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के 5 स्कूलों को डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स द्वारा चिन्हित किया गया और वहां पे फिजिकल लिटरेसी क्लब फॉर्मेशन के लिए ऑर्डर आया है। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने खुद ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की वर्दी डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स श्रीमती अनुराधा गुप्ता मैम के साथ, और उनकी एक बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि स्कूल में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं रहना चाहिए जो फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करे। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। ये इसीलिए किया जा रहा है कि यदि हम फिजिकली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे, हमारी जो फिजिक है वो स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि कहते हैं कि हेल्दी माइंड रिजाइड इन अ हेल्दी बॉडी। हमारी बॉडी फिट रहेगी तभी हमारा माइंड फिट रहेगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज की तरफ से भी मैं आप सबको इंटरनेशनल ओलंपिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग ओलंपिक स्पिरिट को फॉलो करेंगे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को फॉलो करेंगे, और आगे चलकर ना केवल हमारे पुंछ का बल्कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर का और पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करेंगे, आगे बढ़कर और डिफरेंट इंटरनेशनल इवेंट में मेडल लाकर। तो हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आप स्पोर्ट्स में अच्छा करिए और ड्रग्स की तरफ नहीं जाना है। नशा बहुत ज़्यादा फैल चुका है, हमारी युवा पीढ़ी नशे की तरफ भी जा रही है। तो उन युवाओं के लिए मेरा ये मैसेज रहेगा कि नशे की तरफ नहीं जाना है। जितना हो सके आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व